ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो गुरु जी से शंका करते हैं कि जो अवतार हैं उनके शरीरों को ब्रह्म क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि जो अवतारी शरीर हैं वो माइक होते हैं। इसी की व्याख्या आगे चल रही है। और अध्यात्म रामायण में से जो हमारा बालकांड है उसके कुछ मंत्र लिए हुए भगवान, जिसमें माता सीता जो हैं वो हनुमान जी को बताती हैं कि भाई राम जो हैं वो साक्षात पर ब्रह्म हैं, पर जो अज्ञानी हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ राम कर रहे हैं, जबकि ये राम नहीं कर रहे हैं। राम की सत्ता लेके मैं माया प्रकृति जो सीता हूँ वो कर रही है। तो अब यहाँ पर मंत्र आया हुआ भगवान, रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंदमूर्ति अचलः परिणामहीनो माया गुणानुगतो ही यथा विभाति तथा विभाति। तो अर्थ है कि भाई ये अधिष्ठान रूप राम तो वास्तव में न चलते हैं, ना ठहरते हैं, ना शोक करते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना त्यागते हैं और ना कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिवर्तन से रहित हैं। केवल माया के गुणों में व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे इनकी नाम रूप आदिक प्रपंच के रूप में भासते हैं। अर्थात ये मतलब ब्रह्म रूप राम स्वरूपता निर्विकार व निराकार होते हुए भी जिन जिन माया के गुणों में विशेष रूप से प्रवेश करते हैं, अर्थात वे सामान्य चेतन जब जिन जिन माया के गुणों से मिलकर विशेष चेतन रूप से प्रकट होते हैं, तब उस रूप से भासते हैं, अर्थात प्रतीत होते हैं। माता सीता के इस कथन से भी सिद्ध होता है कि जो रामकृष्ण आदिक, यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं तत्व दृष्टि से कि माता सीता के इन कथन से भी सिद्ध होता है कि जो रामकृष्ण आदिक अवतारी शरीर पुरुषों के शरीर दिखते हैं वे सब माइक हैं, अर्थात माया मात्र हैं तथा साधारण प्राणियों की तरह पंचभौतिक नहीं हैं। अब भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने भी गीता भाष्य में लिखा है, जीवों पर अनुग्रह करके शरीरधारी की तरह माया के बल से परमात्मा कृष्ण रूप में प्रतीत होते हैं। वे जन्मादिक रहित हैं। उनका वासुदेव द्वारा देवकी से जन्म भी माया से ही प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री भाष्यकार ने भी श्री कृष्ण शरीर को माया का कार्य कहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 5 भूतों के अवतारों के शरीरों की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु उनके शरीरों का उपादान कारण साक्षात माया है। जैसे जीवों को शरीरादिक अनात्म पदार्थों में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, इस प्रकार आत्मभ्रांति होती है, वैसे रामकृष्ण आदिक अवतारों को नहीं होती, क्योंकि जीवों की उपाधि जो अविद्या है वह मलिन सत्व गुण वाली है और रामकृष्ण अवतारों की उपाधि जो माया है वह शुद्ध सत्व गुण वाली है। इसलिए जीवों को अविद्या मतलब अज्ञान के कारण भ्रांति और कृष्णादिकों को माया के कारण सर्वज्ञता होती है। और जैसे जीवों को अज्ञान से उत्पन्न हुए आवरण को ब्रह्म का ना तो भान होता है और ना वह
है ही इस अज्ञान के पर्दे को और शरीर पुत्र आदि को मैं मेरापन की भ्रांति को नष्ट करने के लिए गुरु के वाक्यों के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्वामी जी कह रहे हैं वैसे जो है वो रामकृष्ण आदिकों को आवरण और भ्रांति को नष्ट करने के लिए गुरु द्वारा महावाक्य के उपदेश से जन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से जीवों को है वैसे जो है रामकृष्ण आदिकों को नहीं है। तो क्योंकि उनको अज्ञान ना होने के कारण आवरण और भ्रांति है ही नहीं, भ्रांति ही नहीं होती। जिनको नष्ट करने के लिए अज्ञान की आवश्यकता पड़े उन्हें तो शुद्ध सत्व वाली माया की वृत्ति रूप आत्मा का ज्ञान उपदेश आदि के बिना स्वतः ही सिद्ध होता है। तो आगे बता रहे हैं भगवान की जो राम कृष्ण चंद्र जी ने वशिष्ठ जी को तथा कृष्ण जी ने श्री संदीपनी ऋषि जी को गुरु माना है वह केवल लोक मर्यादा को सिखाने के लिए ही, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। मंत्र है भगवान 3/21। यत् यदाचरित श्रेष्ठ तत्तेव देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म के अनुसार ही आचरण किया करते हैं, तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक और वैदिक प्रथा को प्रमाणिक मानता है लोग उसी के अनुसार ही चलते हैं, अर्थात उसी को प्रमाण मानते हैं। और आगे भी ये कहा है ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। ये है 2/3/22 मंत्र। तो बता रहे हैं कि हे पार्थ तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे पार्थ तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है। तो भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं कर्म करता ही रहता हूँ। भगवान के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उन अवतारी पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु आदि की आवश्यकता नहीं होते हुए भी दूसरों को मर्यादा सिखाने के लिए उन्होंने गुरु आदि किए। इस प्रकार हे शिष्य, ये जो मैंने तुम्हें साधारण प्राणियों के शरीर से अवतारी शरीरों में प्रधानता 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं, ये सब पूर्ण रूप से पूर्ण अवतारी शरीर में ही समझना, पूर्ण रूप से पूर्ण अवतारी शरीर में ही समझना ये विशेषताएं। तो अब भगवान आगे शंका कर रहे हैं तत्व दृष्टि कि भगवान क्या अवतार भी कई प्रकार के होते हैं जो आप पूर्ण अवतार का नाम ले रहे हैं? यदि अवतार कई प्रकार के होते हैं तो कृपया करके अवतार शब्द का अर्थ और अवतारों में भेद बताएं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, अवतार का शब्द है अवतरण होना, अर्थात किन्हीं विशेष कलाओं के साथ प्रकट होना, इसको कहते हैं अवतार। तो अगली शंका है भगवान की हे दयालु, यूँ तो सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेष कला होती है। हम देखते हैं कि पशु पक्षियों में भी जन्म से ही तैरने और उड़ने आदि कलाएं मौजूद हैं, तथा आजकल के वैज्ञानिक लोग ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाते हैं
जो साधारण लोग नहीं कर सकते, तो क्या हम उन्हें भी अवतार माने? तो भगवान इसकी जो व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।